तो क्या सोनम अभी जिंदा है, ये सवाल इसीलिए क्योंकि मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। एक लोकल गाइड ने बहुत बड़ा खुलासा किया इस पूरे मामले में कि 23 मई को जब ये कपल लापता हुआ उस दिन उनके साथ 3 और लड़के थे। गाइड ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसने राजा और सोनम को नोंगरियात से मावलाखियात के रास्ते में देखा भी था। राजा का शव 2 जून को एक गहरी खाई में मिला था, जबकि सोनम की तलाश अब भी जारी है। लेकिन गाइड की तरफ से ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। हालांकि 2 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में सोनम और राजा एक होटल में नजर आ रहे हैं। ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं राजा को भी और सोनम को भी। सोनम जो है इस एक्टिवा पर बैठी हुई है, उनके हाथ में एक बैग है, कुछ कपड़े चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, जैकेट उतारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और गाइड है जिसकी तरफ से इशारा किया गया है कि उसने जिस दिन 23 मई को, यानी कि जिस दिन सोनम और राजा लापता हुए थे, उस दिन उसने 3 लोगों को, यानी कि 3 पुरुषों को उनके साथ देखा था। अब ये 3 लोग कौन है, कहां से आए थे, इन्हें पहले से जानते थे या नहीं जानते थे? कई ऐसे सवाल जो है अब गाइड के बयान के बाद जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला जो है और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, राजा और सोनम रघुवंशी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो शिलांग के एक होटल का बताया जा रहा है। सीसीटीवी वीडियो में सोनम टेंशन में नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजा को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसके अलावा सोनम को आप देख पा रहे हैं। सोनम व्हाइट शर्ट में आपको नजर आ रही है, राजा आपको एक बैग के साथ नजर आ रहे हैं। ये होटल की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और माना यही जा रहा है कि जब ये होटल में आए थे उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के बाद से कहीं ना कहीं सोनम टेंशन में भी नजर आ रही है। जेस्चर्स उनके फेस पे नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रही है। अब क्या कोई झगड़ा इन दोनों के बीच हुआ था, क्या बातचीत हुई थी? कई ऐसे सवाल जो है अब इस वीडियो के बाद सामने आ रहे हैं। राजा का शव मिल चुका है, सोनम की तलाश लगातार की जा रही है। आपको राजा सोनम रघुवंशी केस की पूरी टाइमलाइन समझाने की कोशिश करते हैं। 20 मई 2025 को राजा और सोनम शिलांग पहुंचे थे। 22 मई को क्या हुआ? 22 मई 2025 को दोनों स्कूटी से होटल के बाहर आते हुए नजर आए हैं। 23 मई 2025 को आखिरी बार दोनों की परिवार वालों से बातचीत हुई थी और 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में मिला था। 7 जून 2025 को एक लोकल गाइड जिसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 23 मई को उसने इन दोनों को, यानी कि राजा और सोनम को 3 युवकों के साथ देखा था। अब ये 3 युवक कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ साथ अब इस मिस्ट्री की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर सिफारिश कर दी गई है। दामाद के साथ तो जो हुआ वो देखा, आपने देखा, आपको इंतजार है अपनी बेटी का? बेटी, पहले मेरे दोनों बच्चों का मुझे को इंतजार था और वहाँ की पुलिस ने मदद नहीं करी साहब, हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करी। अगर वहाँ की पुलिस जरा से भी मदद कर देती तो आज मेरे दोनों बच्चे जिंदा होते। और इसके बाद में राजा की, मेरे दमन की हत्या कर दी गई। उनने कोई सा भी वो दराता खरीद के नहीं, बाजार से नया दराता है और उसके बॉडी के पास में दराता मिला है। अब जैसे ऊपर भी अगर जैसे पहाड़ी पे 200 फीट गहरी एरिया है वो वहाँ पे, तो वहाँ की सरकार को सुरक्षा देने की जवाबदारी उस सरकार की है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच के लिए उन्होंने गृह मंत्री से बात की है। गृह मंत्री जी से उन्होंने फोन लगा के भी बात की है, लेटर भी उनको दे दिया है। हमारे कैलाश जी ने भी बात करी है। हमारे जो क्या बोलते हैं सीएम साहब जी, मतलब आपको जो सीबीआई इंक्वायरी है, सीबीआई जांच है, आपको लगता है कि तभी इंसाफ मिलेगा? इंसाफ क्या, अगर आज शाम तक सीबीआई वहां पहुंच जाए तो बच्चे मेरी सुरक्षित मिल जाएगी। इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, यहाँ से बैठ के नहीं। वहां की जो पुलिस है वो अंधी है, गूंगी है, बेरी है, बिकी हुई है। ये षड्यंत्र, कोई साजिश हो सकती है? हो सकता है, यहाँ की तो किसी की नहीं हो सकती। वो वहीं लगे हुए हैं पीछे होटल वाले के पास। मनोज का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश कर ली गई है, क्या कह रहा है परिवार?
परिवार की जाहिर तौर पर परिवार एक बात की मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच के लिए परिवार की तरफ से लगातार कहा गया, क्योंकि सोनम के घर के सामने का मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखाऊंगा कि सोनम के घर के सामने एक पोस्टर कई दिनों से ये बात कह रहा है कि बीते कई दिनों से वो इस बात की मांग कर रहे थे। आप इस पोस्टर को ध्यान से देखिए, घर के सामने पोस्टर लगाए हुए हैं कि वो उनको इस बात का यकीन है कि सोनम वापस आएगी बशर्ते इस मामले की सीबीआई जांच हो जाए। और सीबीआई जांच के लिए जो परिवार की तरफ से मांग लगातार हो रही थी, और उनके जो परिवार के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि परिवार के जो उनके पिता हैं वो बाकायदा हर समय इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई अगर जांच कर ले तो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो और सोनम घर आए। आपको यकीन है कि सीबीआई की जांच आपकी बेटी आपके घर वापस लाएगी? सीबीआई की जांच अगर वहाँ पहुँच जाएगी, सीबीआई अगर वहाँ पहुँच जाएगी तो ये समझिए कांकी के 24 घंटे में सीबीआई वो पुलिस वाले से ही अगर वहाँ पूछ लेगी, एक्टिवा के विषय में ही पूछ ले कि आपने पंचनामा क्यों नहीं बनाया। एक्टिवा में वो साफ दिख रहे हैं, टीवी के अंदर वो कैमरे में साफ दिख रहे हैं, बच्चे के ये सामान इसमें रख रहे हैं, तो वो बॉडी के पास कैसे सामान पहुंच रहा हो। अगर सीबीआई वही गुंडे मोबाइल से भी नहीं पूछ पाएगी, पुलिस वाले से ही पूछ ले तो वही कबूल देंगे वो चीज के लिए कि ये मर्डर इस तरीके से हुआ है और ये सोनम फलानी जगह है। वो पुलिस वाले खुद कबूल देंगे। क्यों कबूलेंगे? वो एक्टिवा में जो सामान रखा था वो सामान जब किसने निकाला, उसमें जीपीएस लगा हुआ है एक्टिवा में, जो कार आगे आके खड़ी हुई है, जब हमको यहाँ पता चल रहा है उस चीज का तो वहाँ पुलिस को पता नहीं। सोनम की माँ भी हमारे साथ है। जाहिर तौर पर आपके लिए मतलब बड़ा मुश्किल घड़ी है कि 23 तारीख से आपने मतलब बच्चा आपकी बेटी अपने दामाद के साथ जब पहुंची, 23 तारीख से लेके आज तक एक पहले आपको सदमे की खबर आई दामाद की, बेटी का अभी तक पता नहीं। सीबीआई इंक्वायरी से कोई उम्मीद जगी है अगर होती है? अब थोड़ा उनने दिखाया तो जग तो रही है, लेकिन जल्दी से जल्दी कार्रवाई होए जब ना। अब जितनी देर करेंगे उतना तो हमारा परेशानी हो रही ना, इसलिए जल्दी से जल्दी कुछ भी कार्रवाई करके और जल्दी से जल्दी सीबीआई वहाँ पे पहुँचाए, जब जाके कुछ आगे बढ़ेगा कुछ न कुछ। अब ये तो सबसे दिखा रहा है जब से एक दिखाने से। आखिरी बार सोनम से कब बात हुई थी आपकी? 23 तारीख को हुई थी। 23 को हुई थी। उस समय तक सोनम ने किसी भी तरह की खतरे की, डर का कोई आशंका जताई थी? नहीं, कुछ भी नहीं बोला मेरे से। तो अच्छा मैंने बात करी थी तो मैंने बोला 11 से, तो बोले हाँ मेरे को मालूम है। बोले वो कुछ खा लेना, बोले हाँ कुछ मिलेगा अभी तो खा लूंगी बोले। बस मेरे से ऐसी बात हुई थी। बड़ा मुश्किल वक्त, मतलब बड़ी खराब खबर आई आपके पास ना जब सोनम की जब लापता हुई। अब ये सीबीआई या वहाँ की पुलिस पे आपको यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वहाँ की पुलिस पे तो। और जो ये ढूंढ रहे इधर उधर, इसके बजाय मकान उनमें ढूंढे, मकान की जांच हो उधर आसपास की, जहाँ होटल में रुके थे वहाँ की, भले 10 किलोमीटर आगे हो, इधर हो उधर हो, किधर भी हो मकान, तो मकान की सबकी जांच हो ही जाए। एक घर की तलाशी हो। ये मामला जो है मतलब इतने दिन हो गए, कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया। सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब कहा, और आप कह रहे हैं कि जितने जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। मोहन यादव जी हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने भी हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, कैलाश जी भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की प्रशासन तो मध्य प्रदेश की तो पूरी सपोर्ट कर रही है। और रहा दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि बच्चा तो हाथ से निकल गया, बच्ची भी हाथ से निकल जाएगी, तो वहाँ उनको तकलीफ क्या आ रही है? वहाँ सीबीआई भेजने में क्या परेशानी आ रही है? वहाँ भी उनकी सरकार है ना, बीजेपी की। जल्दी से जल्दी भेज तो बीजेपी की सरकार में बीजेपी को क्या तीसरे आदमी से ऑर्डर लेने पड़ेगा? जापान से या थाईलैंड से ऑर्डर लेंगे वो, जब लोग भेजेंगे सीबीआई वहाँ पे, जब बच्ची मेरी मरी मिलेगी इसके बाद में। मतलब मेघालय की जो जांच है, पुलिस की जांच में आपको सबसे बड़ा लैक्यूना यानी कमी कहाँ नजर आई? कमी पूरी नीचे से लेके जो सुपाई है ना, वहाँ का सुपाई से लेके एसपी, डीएसपी, मुख्यमंत्री, मंत्री टोटल बिके हुए हैं वहाँ के। टोटल वो गुंडे मोबाइल से पैसा लेते हैं उन लोगों के हफ्ते। आप ये देख रहे हैं एक परिवार का, आप एक परिवार की नाराजगी इस पूरे मामले की होनी चाहिए ताकि सच का सच और पानी का पानी जो है वो सामने आ जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के शिलांग में लापता होने और राजा की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बात की सिफारिश भी की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी कर यह भी लिखा है कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सोनम रघुवंशी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इस मामले को लेकर उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मेघालय प्रशासन के संपर्क में हैं। इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया गया है और सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की गई है, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि उनकी तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान भी लिखा गया है। उनकी तरफ से लिखा गया है कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सोनम रघुवंशी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इस मामले को लेकर उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विश्वास सारंग है हमारे साथ, वो फिलहाल जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, ये जो पूरा मामला है इस वक्त कहीं ना कहीं पूरा देश, मध्य प्रदेश के मंत्री है हमारे साथ, ये पूरा मामला जो अभी फिलहाल सोनम और राजा का सामने आया है उसको लेकर अभी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और मेघालय, तीनों की सरकारों का आपस कम्युनिकेशन हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री जी से बात की है। जी, विश्वास जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है मुझे आवाज। हेलो जी सर, क्या अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेघालय के मुख्यमंत्री जी से बात की है जी। में मुख्यमंत्री जी का निर्देश है जी, सीबीआई जांच का भी अनुरोध किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय से। बिल्कुल विश्वास जी, क्या आपकी परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है विश्वास जी? लगातार कम्युनिकेशन में साथ प्रदेश सरकार के अधिकारी जी, और जैसा कि हम सब आपने जैसा बड़ा स्तब्ध हैं, हम सब के लिए बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। सोनम बहन जल्द मिले, उसकी क्या स्थिति है इसके बारे में दोनों सरकार पूरी तरह से कम्युनिकेशन में है और मुझे लगता है कि जांच के बाद और दूध का पानी का विश्वास जी, जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब बहुत दुखी हैं। बिल्कुल, परिवार भी दुखी है और परिवार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि उन्हें मेघालय पुलिस की जो जांच है उस पर भरोसा नहीं है। उनकी तरफ से साजिश का भी यहाँ पर जो है शक जाहिर किया जा रहा है। ऐसी कोई बात अब तक जांच में सामने आई हो? देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है, इस पे अभी इस तरह की कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैंने कहा कि दोनों सरकारें प्रयास कि वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मेघालय के मुख्यमंत्री जी से बात की है जी, हमारे उच्च स्तर के बिल्कुल पर नजर रखे हैं और सीबीआई की जांच की माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है केंद्र सरकार से। मुझे लगता है उसके बाद दूध का दूध आएगा। विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। बिल्कुल, शुक्रिया विश्वास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दोनों सरकारें मिलकर जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से विश्वास सारंग जी की तरफ से हमें जानकारी दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल जो है लगातार नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं।